दोस्तों, आज का दिन संसदीय परंपरा के लिहाज से बहुत ही शर्मनाक दिन है। बिहार विधानसभा के अंदर जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक पुलिसिया राज कायम करने के उद्देश्य से बिहार पुलिस विशेष सशस्त्र विधेयक के जरिए जिस तरह का खेल किया है, उसकी घनघोर निंदा की जानी चाहिए। और विधानसभा के अंदर जिस तरह से इतिहास में पहली मर्तबा पुलिस के द्वारा माननीय विधायकों को पिटवाया गया है, वह लोहिया की जयंती के दिन लोहिया और जेपी की बात करने वाले मुख्यमंत्री के क्रूर चेहरे को हमारे सामने रखता है। किसी भी सूरत में नीतीश कुमार आज इंसान तो नजर ही नहीं आ रहे, और नेता प्रतिपक्ष ने जो विपक्ष की भूमिका हो सकती है, इस तरह के नागरिक अधिकारों के हनन के मकसद से लाए जाने वाले कानून की पुरजोर मुखालफत करने के लिए उस दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। पटना की सड़कों पर नौजवानों को, बेरोजगारों को, शिक्षक अभ्यर्थी जो अपने नियोजन और नियुक्ति की बात जो हैं उनको, बुजुर्गों को, महिलाओं को जिस बर्बरता से पीटा गया, वह किसी भी लोकतांत्रिक मूल्य में यकीन रखने वाली पार्टी या वह सरकार के सर्वथा प्रतिकूल मालूम पड़ता। और ऐसा कभी नहीं देखा गया पिछले कई एक दशक से कि प्रतिरोध करने वाले एमएलए, प्रतिरोध करने वाले एमएलसी, प्रतिरोध करने वाले कार्यकर्ता के ऊपर पुलिस की तरफ घुसकर जो गुंडे हैं और जो एक तरह से नेता की जान के लिए खतरा बनकर रोड़ेबाजी कर रहे थे, वो नहीं देखा गया कभी। और ये न सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि सिर्फ निंदा से नहीं काम चलने वाला। नीतीश कुमार को एक भी क्षण अब मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का न तो कोई नैतिक हक है और न ही संवैधानिक मूल्यों के लिहाज से यह मुनासिब होगा कि वो उस ऑफिस की डिग्निटी और इंटेग्रिटी को इस तरह से कॉम्प्रोमाइज करें। आज बिहार विधानसभा के अंदर चाहे वो महिला विधायक हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे नौजवान हों, सबको घसीटा गया है। पटना के डीएम धक्का दे रहे हैं। ऐसा आपने कब देखा? देश की किस विधानसभा के अंदर आपने इस तरह से देखा? और मखदुमपुर से जो विधायक हैं आरजेडी के सतीश दास, वो कह रहे हैं किसी तरह से हमारी जान बच जाए। इतने दहशत में लोग हैं। इस बार सबसे ज्यादा मतों से जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचने वाली संदेश की जो विधायक हैं किरण देवी जी, वो कह रहे हैं कि सदन के अंदर जिस तरह का तांडव चल रहा है, जिस तरह का अमर्यादित व्यवहार हो रहा है, महिला विधायकों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। आप उधर पूर्व मंत्री जो हैं नोखा से जो विधायक अनीता चौधरी जी, उनको बोलते हुए आप सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि कुछ बचा ही नहीं है अब। जिसको जहां मन हुआ है वहीं से घसीटा है, वहीं से धक्का मुक्की किया है। तो ये जो क्रूर और कायर चेहरा है नीतीश कुमार का, जो सार्वजनिक और निजी जीवन दोनों में कहीं से भी मर्यादित नहीं है। और आप समझ रहे हैं कि इस विधेयक के जरिए ये कितना खतरनाक है कि कोई भी पुलिस का आदमी, भले उसको नाम ये सशस्त्र और वगैरह वगैरह दें, विशेष विधेयक की आड़ में कभी भी बिना वारंट के किसी को उठा ले सकता है। कोर्ट भी एक हद के बाद इंटरवेन नहीं कर सकता, उसमें कर ही नहीं सकता। तो ये कितना खतरनाक है अपनी नेचर में। आप इस कानून की मंशा को यूं समझिए कि जब से ये तीसरे नंबर पर खिसके हैं नीतीश कुमार, ये किसी तरह से चाहते हैं कंट्रोल करें मास को, पब्लिक को, जनता को। और निरीह निरपराध लोगों के ऊपर जिस तरह से आज हमले हुए हैं, विधायकों के ऊपर जिस तरह से आक्रमण हुआ है, तो आम जनसाधारण आदमी के साथ पुलिस कैसा सुलूक करेगी, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपने कब देखा है? सदन के अंदर बहुत जोरदार बहसें हुई हैं बिहार विधानसभा की। आप कार्यवाही उठाकर देख लीजिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी की भी नौबत आई है, उसको बातचीत के जरिए सुलझाया गया है। जो भी जनविरोधी कानून है उसका इससे ज्यादा घनघोर तरीके से विरोध हुआ है। लेकिन कभी आपने देखा है कि पुलिस जो है वह पिटाई करे विधायकों की? हम किस तरफ डेमोक्रेसी को ले जा रहे हैं?
क्या यह जनतंत्र है? जनता के चुने गए प्रतिनिधि, जनता की जो सबसे, लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा इदारा है, जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जहां बहसें होती हैं, जहां कानून बनते हैं, वहां विधायक सुरक्षित नहीं है। ये खुलेआम गुंडई और नंगई हो रही है। और सच पूछिए तो ये 90 से पहले के बिहार के पुनरागमन की एक तरह से आहट के रूप में इसको देखा जाना चाहिए, और वही आज हो रहा है। एक जमाना था जब बहुत बड़े सोशलिस्ट लीडर थे सूर्य नारायण सिंह, उनको पुलिस ने लाठियों से पीट पीट कर उनको, उनके पीठ की चमड़ी उधेड़ दी, नहीं बचाया जा सके। और इस तरह से करने वाला मुख्यमंत्री आवास में शरण लिया हुआ केदार पांडे के जमाने में, उसी दौर को ये लोग दरअसल लौटाना चाह रहे हैं। और बोलेगा कि आरजेडी के लोग लाठी डंडे, अरे भाई झंडा डंडा तो चलेगा प्रदर्शन के दौरान, झंडे डंडे के साथ ही तो आदमी जाएगा, और उसके ऊपर आप रोड़ेबाजी करवा रहे हैं। हमारे कई नेता घायल हुए आज। वाटर कैनन जैसी गंदी सोच, उसी तरह के गंदे पानी से लोगों के ऊपर बौछार कराया गया। दुकानों में जाकर शरण ले रहे थे बड़े बुजुर्ग, महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया। सर फट गया। एक छात्र नेता गगन, उसके नाक से लहू, उसको जाके हॉस्पिटल आए। अनेकों युवा राजद के कार्यकर्ता आज हॉस्पिटल में, कई नेता घायल। और विधानसभा के अंदर एक अलग ही दृश्य, बाहर बेरोजगारों नौजवानों पर लाठी डंडे बरसाओ, अंदर विधायकों के साथ मारपीट करवाओ, डीएम उसमें शामिल पटना के। ये सब नीतीश कुमार के अंदर का डर, भाजपा ने जो उनकी हालत करके रखी है, और वो कहीं उधर तो चलता नहीं, उधर तो रोज जलील और अपमानित हो रहे, और इधर ये तमाशा और तांडव करवा रहे हैं। तो ये जो स्थिति है बिहार विधानसभा के अंदर जो आज देखी गई, ऐसा किसी सूबे के किसी विधानसभा में नहीं हुआ होगा। और बिहार में तो जब से हम लोग होश संभाले नहीं देखा है कभी कि पुलिस विधायक को मारेगी, और विधायक जो है सदन के अंदर सुरक्षित नहीं रहेगा। पता नहीं ये कौन सा दौर लाया जा रहा है और किस तरह की समाजवाद की बातें हो रही। यही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनकी जयंती और जिन्होंने जीवन में कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया, क्योंकि आज ही के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत भी हुई थी। ये औपनिवेशिक मानसिकता, ये कॉलोनियल माइंडसेट के जो लॉज हैं कुछ, जिसमें कि पुलिस को दमन और उत्पीड़न का सारा हक दिया गया, और वो निहत्थे मजलूमों पर लाठी डंडे बरसाया करते थे, आज ठीक उसी जहनियत के साथ नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। और उनको लगता है कि कोई भी विरोध का स्वर होगा उसको कुचल देंगे, उसको उसके घर से उठवा लेंगे, विदाउट एनी राइम और रीजन, बिना किसी वारंट के। उस कानून का तो जितने पुरजोर तरीके से विरोध किया जाना चाहिए था, लोकतांत्रिक हद में रहकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी आज वही कर रहे थे, और वही कर रहे हैं। इसके सिवा और कोई विकल्प नहीं रह गया था। क्या चुपचाप इसको पास हो जाने देते? क्या बिहार की जनता कभी माफ करती सबसे बड़े दल के रूप में राजद को? राजद को किस लिए लोगों ने सबसे बड़ा दल बनाया? और सबसे बड़ा दल ही नहीं, हमारा गठबंधन तो इस बार सत्ता में आता, क्योंकि ये शासनादेश के जरिए जनादेश को, और उसी छटपटाहट में नीतीश कुमार इस तरह के जनविरोधी काम लगातार करते कराते रहे। और आज का जो यह विधानसभा मार्च था, उसमें तो गनीमत है कि बिहार के लोगों का आह्वान नहीं किया था नेता प्रतिपक्ष ने। युवा राजद के कुछ लोग आए थे अपने कुछ साथियों के साथ। अगर यही आह्वान बिहार की जनता से कर दिया जाता तो ये इस तरह की हिमाकत करते। चुनाव के नतीजे जिस रोज आ रहे थे उस रोज भी कहा गया था कि संयम बरतना है, नतीजे परिणाम चाहे जो भी आए। और हमारे जो भी कार्यकर्ता थे उन्होंने अक्षरशः इसका पालन किया। जो जहां पर काउंटिंग हॉल है उसके बाहर कभी कोई कुछ लेकर नहीं जाना, सब लोग निश्चिंत हो गए और इधर लूट लिया गया। तो दरअसल ये लोग, इसी तरह के लोग सत्ता में बेशर्म लोग हैं, जिनको शालीनता, जिनको मर्यादा, जिनको संवैधानिक नैतिकता, जिनको मोरालिटी से, एथिक्स से कोई लेना देना नहीं है। विधानसभा के अंदर आए दिन स्पीकर जलील होते हैं, आए दिन फब्तियां कसी जाती हैं। ये फिर से
उसी रिग्रेसिव एरा में बिहार को ले जाने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं और उसी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। और जब तक नेता प्रतिपक्ष अपने फौलादी व्यक्तित्व और मजबूत इरादे के साथ सड़क पर इसी तरह से नजर आते रहेंगे, 2-4 लोगों को घायल कर देने, 10-20 लोगों को अस्पताल पहुंचवा देने और कुछ विधायकों के साथ पूरी तरह से अमर्यादित अमानवीय व्यवहार कर देने से अगर ये इनको लगता है कि वो लोगों की आवाज को कम कर देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपने देखा अभी का दृश्य कि इस बार बिहार विधानसभा में सबसे ज्यादा वोटों से जीत कर पहुंचने वाली संदेश आरा तरफ की जो विधायक हैं माननीय किरण देवी जी, वो कह रहे हैं कि अंदर जो है विधानसभा के अंदर इस तरह का नजारा कभी नहीं हुआ। नोखा से जो विधायक हैं और जो पूर्व मंत्री भी रही हैं, अति पिछड़े समाज की नेता हैं अनीता चौधरी जी, वो कह रहे हैं कि कुछ बचा ही नहीं है। अब क्या नहीं किया गया हमारे साथ सुलूक। सूबेदार दास की जगह जो इस बार चुनाव लड़ रहे थे सतीश दास मखदुमपुर वाले, वो बेचारे जान बचाने की मिन्नत आरजू कर रहे हैं। इतने एक आदमी को जूते से मारा है एक कांग्रेस के विधायक को पुलिस ने। ऐसा दृश्य आपने कब देखा था? ये दरअसल नीतीश कुमार की विदाई का एक तरह से बहुत बड़ा कारण बनेगा और ये इसकी भनक, इसका एहसास उनको हो गया तो छटपटाहट और अलबलाहट में इस तरह के वो कुकृत्य किए जा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि निजी जीवन में भी और सार्वजनिक जीवन में भी इतनी हैवानियत से भरी जहनियत वाला आदमी बिहार की सियासी बिरादरी में आपने कम ही देखा होगा। हम यही कामना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि लौटे, इस कानून को, इस विधेयक को वापस लें और बिहार के लोगों को अनावश्यक किसी भी तरह के दुश्वारियों में झोंकने से पहले वो सोचें। नहीं तो आज लोहिया की जयंती के दिन इससे शर्मसार करने वाला कोई उदाहरण नहीं होगा। हमारे जो सांसद हैं मनोज झा, वो राज्यसभा में भी कल इस पर एक मोशन लाने की बात कर रहे हैं, वो स्वीकृत भी हो गया है। वहां पर भी इस पर जोरदार बहस होने वाली है, हंगामा होने वाला है। इसी तरह से आप अपने नैतिक बल के साथ गलत कानूनों की मुखालफत करते रहें। शुक्रिया।